वैदिक धर्म का पंथ लिंगायत धर्म नहीं हो सकता। वर्ण धर्म को लिंगायत धर्म मान्यता नहीं देती, ऊंच नीच को मानते नहीं है, इसलिए पंथ होने का सवाल नहीं है। ब्राह्मण धर्म को लिंगायत धर्म विरोध करता है, ऊंच नीच को विरोध करता है, इसलिए उसके पंथ होने का कारण नहीं है। ये बात भी हम लोगों को थोड़ा सा ठीक से समझना होगा। दूसरा, ब्राह्मणों ने थोड़ा ये चालाकी की, और ये चालाकी लिंगायत लोगों के इग्नोरेंस की वजह से चालाकी करने का अवसर मिला। वो चालाकी क्या है? वो चालाकी है कि उन्होंने वीर शैव के माध्यम से लिंगायतों का ब्राह्मणाइजेशन करने का प्लान बनाया, मगर ये एक दस्तावेजी प्रमाण आ गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भारत सरकार का। इस दस्तावेजी प्रमाण में लिखित है, देखो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 38 नंबर की लिस्ट में, जाति के लिस्ट में इसमें लिखा है कि लिंगायत जो है वो धर्म है और वीर शैव उसकी जाति है, ये लिखा हुआ है। अगर वीर शैव लिंगायत की उपजाति है, ये दस्तावेज है, लिखित है और भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में है, अगर वीर शैव लिंगायत की उपजाति है तो लिंगायत वीर शैव का धर्म है और वीर शैव लिंगायत की जाति है। वीर शैव इंडिपेंडेंटली कोई भी धर्म नहीं है। ये देखो पेज नंबर 3 में देख लेना, और डॉक्यूमेंट्री है, इसे आप देख लो। और ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के एविडेंसेस दिए हुए हैं। इसके अनुसार वीर शैव लिंगायत की उपजाति है, इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस धर्म के नाम पर नहीं है, क्योंकि शैविज्म एक अलग मामला है, उसका संबंध शंकराचार्य के साथ में है। शैविज्म का संबंध जो है शंकराचार्य के साथ में। शंकराचार्य कैसे बना तो आपको मालूम है, साउथ इंडिया में शंकराचार्य पैदा हुए केरला में, और साउथ इंडिया में शंकर, जिसको शिव भी कहा जाता है, उसका एक नाम शंकर भी है, और ब्राह्मणों के साहित्य में उसको महादेव भी कहते हैं। ब्राह्मण अपने आप को देव कहते थे, इसलिए शंकर को महादेव कहा। महादेव इसलिए कहा क्योंकि उसको अपने में एसिमिलेट करना चाहते थे, अपने अंदर शामिल करके उसका ब्राह्मणाइजेशन करना चाहते थे। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई आदमी प्रशंसा कर ले तो खुश होके उसके साथ मिल जाता है। तो शंकर को उन्होंने कहा महादेव, हम तो देव हैं, तुम महादेव हो, आ जाओ, एसिमिलेट करने के लिए महादेव कहा, मगर उसका मौलिक नाम शंकर, और शंकर से शब्द बना शंकराचार्य। समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, शंकर से शब्द बना शंकराचार्य। शिव तत्व का विश्लेषण करने वाला आचार्य, और इससे शैविज्म नाम की एक शाखा ब्राह्मणों ने ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए डेवलप की। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ऐसे कहता हूं, आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग श्री गुरु बसवलिंगाय नमः ऐसा कहना ठीक होगा। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः ऐसा कहने से गड़बड़ हो जाता है। माफ करना, मुझे आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर जो हृदय से बोल रहा हूं सच। गड़बड़ क्या होगा, जैसे ही आप शैविज्म का रेफरेंस जोड़ देते हो तो ब्राह्मणों को आपके अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। बसवेश्वर इतने महान हैं, विश्व गुरु बनने के लायक है, तो उनको किसी पूछ की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आपको बसवेश्वर प्रधान और प्रमुख गुरु के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। निर्णय हो गया, मैं आप लोगों का ये निर्णय हो गया ऐसा उन्होंने कहा। मैं हृदय से इन बात को स्वामी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक
षड्यंत्र उन्होंने पहचान लिया कि इसमें क्या गड़बड़ होने की संभावना है। मुझे तो मालूम नहीं था, मगर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खतरे को दूर रखने की कोशिश की, और खतरों को हमेशा दूर रखना चाहिए। जो लोग मीठी भाषा में बोलते हैं उससे सतर्क रहो। मीठी भाषा में बोलने से क्या होता है, आदमी जाल के अंदर आ जाता है, जाल में फंस जाता है। तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो लोग भी मीठी भाषा का प्रयोग करके आपको जाल में फंसाने की योजना बनाते हो, उससे आप लोगों को जरूर सावधान रहना चाहिए। मैंने ये रेफरेंस देने के लिए ये उदाहरण आपको दिया, इससे ये सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से जिस तरह से लिंगायत हिंदू धर्म का पंथ नहीं है, उसी तरह से वीरशैव ये केवल लिंगायत की उपजाति का मामला है। वीरशैव इंडिपेंडेंट उसका कोई स्टेटस नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, काल्पनिक बातें की बात नहीं कह रहा हूं, दस्तावेजी प्रमाण है। इसलिए इस बात को आप ठंडे दिमाग से, जो लोग वीरशैव के रेफरेंस में बात करते हैं, मैं ये मानता हूं कि वीरशैव लिंगायत की उपजाति है। इसलिए लिंगायत धर्म के लोगों को मैं अनुरोध करता हूं, वीरशैव लोगों को लिंगायत में स्वीकार कर लो, मेरा अनुरोध है। उनको अंदर स्वीकार कर लो, ब्राह्मणों के झांसे में मत जाने दो। अरे हमारे भाई है, हमारे भाई है, हमारे भाई है, गुमराह है, हमारे भाई है, गुमराह हैं, उनको राह पता नहीं चल रहा है, उन पर करुणा करो, उन पर दया करो। तो दो धर्म के वास्तविक तत्व को जानने वाले लोग होते हैं, वो दया करने का तत्व जानते हैं, करुणा का तत्व जानते हैं। जो धर्म के वास्तविक तत्व को मानते हैं, वो दया और करुणा के तत्व को भी मानते हैं। वो हमारे भाई है, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, वो हमारे भाई है। तो अगर गुमराह हैं, उनको ले लो, अंदर ले लो। अंदर लेते वक्त समझा बुझा कर ले लो, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने समझते हैं उतने ले लो, जितने नहीं समझते हैं उनको बोलो ठीक है, अगले साल तक समझ जाओगे, उसके अगले साल तक समझ जाओगे, 10 साल तक समझ जाओगे। समझाने का काम हमारा जारी रहेगा। तुम हमारे भाई हो, आ जाओ, जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे आ जाओ, जैसे जैसे आपका अंतर जागृत हो जाएगा वैसे वैसे आ जाओ। हमारा आपका विरोध नहीं है, मगर बाह्य शक्ति जो ब्राह्मण है वो बाहर में है, वो बाहर वाला जो है आप लोगों को आपस में लड़ा रहा है। ये लड़ाने के तत्व को समझने की आवश्यकता है, इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। ये समझने की कोशिश आप करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ऐसी बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा आप लोगों को निश्चित ही समझना चाहिए। साथियों, लिंगायत धर्म के स्वतंत्र होने के संबंध में, जब उसका पंथ नहीं है तो उसके स्वतंत्र होने के बारे में देखो। कोई भी धर्म स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहला तत्व होना जरूरी है, वो है उसका संस्थापक होना जरूरी है। 2, उसका धर्म पुस्तक होना जरूरी है। लिंगायत धर्म का धर्म संस्थापक बसवेश्वर जी है। 2, उस धर्म का अलग नाम है लिंगायत, उसका संस्थापक अलग है। फिर तीसरी बात है उसका धर्म ग्रंथ है वचन साहित्य अलग है। धर्म ग्रंथ होने के लिए मान्यता, स्वतंत्र मान्यता वचन साहित्य है। उसके तीर्थ अलग होने चाहिए, उसके संस्कार अलग होने चाहिए, नामकरण से लेकर मृत्यु तक के संस्कार अलग होने चाहिए। वो संस्कार आप लोगों के हैं, आपके श्रद्धा स्थान अलग हैं, आपके धर्म संस्कार अलग हैं, आपके धर्म क्षेत्र अलग हैं, दूसरे उनके और आपके अलग हैं। ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, लिंगायत की विचारधारा स्वतंत्र है, जो ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। इवन दूसरे जो धर्म हैं
उनके साथ भी मेल नहीं खाती है, इसलिए उसकी इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लिंगायत धर्म को स्वतंत्र मान्यता मिलनी चाहिए। लिंगायत धर्म को स्वतंत्र मान्यता मिलनी चाहिए, ये मुद्दा धार्मिक नहीं है। और मौलिक बात आपको बताता हूं, लिंगायत धर्म को स्वतंत्र मान्यता मिलनी चाहिए, ये मुद्दा धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है। आपको सही सही समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। पता नहीं आप समझते कि नहीं समझते, इसलिए सच बोल रहा हूं। धार्मिक मान्यता केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार राजनीतिक पार्टियों से बनती है, इसलिए मान्यता देना राजनीतिक मुद्दा है, मान्यता नकारना राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्र मान्यता हासिल करना सामान्य मामला नहीं है, बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत कठिन मामला है, असंभव नहीं है, बहुत क्रिटिकल मामला है। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आपकी मदद कर सकते हैं, जो उपस्थित इस दुनिया में नहीं है। वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आपको बताता हूं। संविधान में क्या है आपकी मदद करने के लिए, लिंगायत धर्म को मान्यता देने के लिए आपको क्या चाहिए। देखो, ये मराठी का संविधान है, ये पेज नंबर 23 देख लीजिए, पेज नंबर 23 देख लीजिए। 23 में क्या लिखा है? लिखा है धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार यानी धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है, ये अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए कोई भी ताकत आपको आपके धर्म को स्वतंत्र मान्यता देने के लिए रोक नहीं लगा सकती। धर्म स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, इसकी वजह से आपको ये मान्यता मिलनी ही चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, उसमें लिखा है स्पष्टीकरण 2 खंड 2 च्या उपखंड ख मध्ये हिंदू या शब्दोल्लेखात कौन कौन शामिल होते थे? शीख, जैन, बौद्ध धर्म हा शामिल मानला जाईल, परंतु लिंगायत हिंदू मानला जाईल ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी पड़ती ना, ये व्याख्या करके समझा रहा हूं। मैं वकील नहीं हूं, मगर वकीली तरीके से कैसे कि आप कहते हो कि ये शामिल है, लिंगायत तो शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो भारत का संविधान भी लिंगायत को हिंदू नहीं मानता है। देख लो, पढ़ लो अपने घर में, यहां कॉपी ले लेना संविधान की। जो कॉपी आपको समझ में आती है, कन्नड़ी आती कन्नड़ी, मराठी आती मराठी, अंग्रेजी आती अंग्रेजी, जो लैंग्वेज समझ में आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले लेना और पढ़ लेना। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और जो भविष्य में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देखो पहली लड़ाई लड़ने के लिए तो संविधान आपके समर्थन में है, मगर संविधान आपके समर्थन में होने के बावजूद भी संविधान आपके घर में आकर आपको अधिकार बहाल नहीं करता। संविधान में लिखा हुआ अधिकार आपको लेना पड़ेगा, और लेने के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। तो इसलिए दोपहर का जो सत्र है उसमें लिखा हुआ है लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की मान्यता मिलना चाहिए और उसको अल्पसंख्याक का दर्जा मिलना चाहिए, और ये तभी मिलेगा जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो 5 करोड़ लोग हैं लिंगायत, मगर वो लिंगायत है, इसकी आइडेंटिटी उनको मालूम नहीं है, ये पहचान उनको मालूम नहीं है।
और उनको अपनी मूल पहचान मालूम ना होने की वजह से, लिंगायत जो लोग हैं उनको अपनी मूल पहचान मालूम ना होने की वजह से दूसरों के पीछे 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 लोग बनकर घूम रहे हैं। आपको घूमने की जरूरत नहीं, आपका अपना स्वतंत्र धर्म है, दूसरे की तरफ पीछे पीछे घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। पहले तो स्वतंत्र धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए, दूसरा माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, और माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से संविधान में जो बहुत सारे बेनिफिट माइनॉरिटीज के रिलीजन को मिलते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट, सारे के सारे पॉलिटिकल बेनिफिट, रिलीजियस बेनिफिट, फंडिंग के संबंध में बेनिफिट, अलोकेशन ऑफ फंडिंग के बारे में, और बहुत सारे और राइट्स है उसके बारे में, आप लोग एजुकेशन का और बहुत सारे अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट करने का, उसका प्रचार करने का, उसका प्रसार करने का, ये सारा जो मौलिक अधिकार है उसके लिए आप लोगों को सारे देश भर में सारा अधिकार रहेगा, और उसके लिए किसी किस्म का कोई रुकावट, किसी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ऐसा अगर होता है तो, परंतु ये राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से ये इतने आसानी से आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। स्वतंत्र लिंगायत धर्म की मान्यता मिलने का मतलब समझते हो? ब्राह्मणों के गुलामी से लिंगायतों को और लिंगायत धर्म को आजाद करना। तो जो गुलाम बनाता है वो इतने आसानी से किसी को आजाद नहीं करता, वो तो उन्होंने तो गुलाम बना के रखा हुआ है। तो आपको इतने आसानी से आजाद करने वाला नहीं है। तो आपको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करना होगा, और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए आप सभी लोगों को निश्चित रूप से भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, और हमारे धर्मगुरु जो हैं वो भी आपको इस काम के लिए तैयार करने के लिए प्रयास करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा का एक पॉलिसी है, भारत में जितने भी लोग ब्राह्मणों से प्रताड़ित है, हम उनके समर्थन में हैं। जो भी ब्राह्मणों से दुखी है, जो भी ब्राह्मणों से प्रताड़ित है, जो भी ब्राह्मणों से वंचित है, ब्राह्मणों के गुलाम हैं, भारत मुक्ति मोर्चा उनके समर्थन में है। आप लोगों को लिंगायत धर्म को स्वतंत्र मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए हम इक्वली आपके आंदोलन में हिस्सेदार बनेंगे और बनने के लिए तैयार रहेंगे, और इसके लिए सारे देश भर में लिंगायत लोगों को जागृत करने के लिए जो भी शेयर है हम लोगों के लिए हिस्से में आएगा, वो सारा का सारा शेयर हम लोग उठाएंगे, सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये जो आप लोगों ने, लिंगायत धर्म को मानने वाले लोगों ने 1 लाख रुपए का मुझे निधि दिया, वो निधि भी इसी आंदोलन में हम लोग लगाएंगे, इसी आंदोलन के लिए, इसको बढ़ाने के लिए लगाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।